मोरक्को बहुत छोटा सा देश है। शायद ब्राजील ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मोरक्को से हम हार जाएंगे। तो अर्जेंटीना ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि सऊदी अरेबिया हमें इस तरह से हरा सकता है करके। 135 करोड़ की आबादी वाले देश के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे उस वक्त? हम टेलीविजन के सामने बैठे हुए थे और हम ताली बजा रहे थे। मोरक्को बहुत छोटा सा देश है, लेकिन जब ब्राजील को हराया तो शायद ब्राजील ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मोरक्को से हम हार जाएंगे। मेसी की अर्जेंटीना को जब सऊदी अरब ने हराया तो अर्जेंटीना ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि सऊदी अरेबिया हमें इस तरह से हरा सकता है करके। लेकिन ये दोनों टीम्स, चाहे वो मोरक्को हो या सऊदी अरेबिया, जब मैदान में उतरे होंगे, उन्होंने पिछले 5 सालों से लगातार मेहनत कर रहे हैं ये सोचकर कि हम उतरेंगे तो हम जीतेंगे करके। हमें 135 करोड़ की आबादी वाले देश के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे उस वक्त? हम टेलीविजन के सामने बैठे हुए थे और हम ताली बजा रहे थे। खिलाड़ी कोई और था मैदान के अंदर, लेकिन हम खुश हो रहे थे कि देखिए कितना अच्छा गेम हो रहा है करके। उसमें हमें अफसोस इस बात का होना चाहिए कि 135 करोड़ की आबादी वाले देश के अंदर हमने 11 फुटबॉल खिलाड़ियों को तैयार नहीं किया। उस दिन सारे देश ने इस बात का चिंतन किया और हमने भी सोचा, यकीनन आपने भी सोचा होगा कि कहीं ना कहीं कुछ हमारी खेल नीतियों के अंदर कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। वरना 135 करोड़ देश की आबादी, अगर हम एक टीम तैयार नहीं कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। इस बात का एहसास हुआ है और शायद वही एहसास को लेकर आज हम सभी लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं। मंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यूएस और चाइना ऐसा क्या कर रहा है कि उनके खिलाड़ी मैदान के अंदर उतरते हैं? कोई भी इंटरनेशनल इवेंट जब ऑर्गेनाइज होता है तो उनके खिलाड़ी गोल्ड ऐसे ही हंसते हंसते लेकर चले जाते हैं। हम एक गोल्ड अगर लेके आ जाते हैं तो पूरा देश सेलिब्रेट करता है, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ले लीजिएगा, पूरे मिनिस्टर्स ले लीजिएगा, पूरे चीफ मिनिस्टर्स उसका जश्न मनाते हैं। जबकि हमारे पास पोटेंशियल इससे ज्यादा है। कहीं ना कहीं हम कुछ ऐसा नहीं कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं करके। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे के जरिए मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहूंगा, 75 साल देश के आजादी के हो गए हैं। हम वैसे भी करोड़ों रुपया ऐसे वैसे कामों के ऊपर खर्च कर रहे हैं। मंत्री जी ये जिम्मा उठाइएगा कि 75 साल देश की आजादी के मौके के ऊपर हम हर स्कूल को एक स्पोर्ट्स किट प्रोवाइड करेंगे और उसके ऊपर लिखिएगा कि अगर खेलेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया। उसके ऊपर आपकी तस्वीर लगाइए, आदरणीय पंतप्रधान जी की तस्वीर लगाइए और एक 75 साल का तोहफा बोल के देश के तमाम स्कूल्स को आप ये दीजिएगा। सबसे जाते जाते सिर्फ यह कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के एक एमपी है बृजभूषण सिंह जी, वो खुद एक पहलवान है। अगर वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन जिसने कभी जिंदगी में कोई एक गोल नहीं किया वो फुटबॉल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, जिसने कभी क्रिकेट बैट नहीं पकड़ा वो क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हो गया है। इसीलिए हम आपसे अनुरोध करेंगे, एक नियम बनाइए, राजनेताओं को खेलों से दूर रखिएगा, तब जाकर हमारे खिलाड़ी दुनिया के ऊपर राज करेंगे।